स्टूडेंट वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में स्वागत है, मैं अभिनंदन है। स्टूडेंट आज मैं आप लोगों के लिए जो आज पेपर हुआ है एमए एमएससी सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस 2024, आपका ब्रांच कौन सा स्टूडेंट? तो आप लोगों का होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रांच है। पेपर का नाम क्या था? तो एडोलसेंस एंड यूथ जो है आपके पेपर का नाम है। पेपर कौन सा स्टूडेंट? आप लोगों का ये मेजर पेपर था। और बुकलेट सीरीज आप लोगों की कौन सी है स्टूडेंट? तो सी है। तो याद रखिए स्टूडेंट, जो बुकलेट सीरीज सी वाले हैं तो वो तो अपना सीरियलिटी से मिला लेंगे। और जो बच्चे हमारे मान लीजिए जिनका बुकलेट सीरीज यहाँ पर क्या हो, ए हो, ठीक है, बी हो और डी हो, तो वो क्या करेंगे, क्वेश्चन वाइज मिला लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन वही रहते हैं, खाली क्या है क्रम बदला रहता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पहला देखिए स्टूडेंट, मेरे मॉडल पेपर से और प्लस आपका प्रीवियस ईयर पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन आए। और जो बच्चे मेरे मॉडल पेपर से पढ़े होंगे तो वो डेफिनेटली 60+ क्वेश्चन जो है सही किए होंगे, यानी 75 में वो 60 नंबर डेफिनेटली ला सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पे है कि किस अवस्था में वजन तीव्र होती है। तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि किशोरावस्था में क्या होती है, वजन तीव्र होती है। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न आपको एक्सप्लेन नहीं कर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट आप लोगों को हम आंसर बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ आंसर को ध्यान दीजिएगा और लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन आप लोगों का राइट हुआ। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विद्रोही उम्र की अवस्था है। तो विद्रोही उम्र की अवस्था हम किसे कहते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि किशोरावस्था को हम क्या कहते हैं, विद्रोही उम्र की अवस्था कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये भी देखिए आप लोगों को मैंने प्रीवियस ईयर में कराया स्टूडेंट कि एरिक्सन किशोरावस्था को क्या समझते थे? तो मनोसामाजिक समझते थे। एरिक्सन ने किशोरावस्था को क्या बताया स्टूडेंट? तो मनोसामाजिक बताया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा विकासात्मक कार्य नहीं है। ठीक है, यानी निम्न में से कौन सा आपका विकासात्मक कार्य नहीं, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, व्यवसाय का चयन। दूसरा ऑप्शन है वस्तु स्थायित्व। तीसरा ऑप्शन है आपका आत्मविकास। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई स्टूडेंट। तो देखिए मेरे अनुसार थोड़ा सा मुझे डाउट इसमें, मेरे अनुसार जो है आपका क्या है, कोई नहीं है, क्योंकि देखिए विकासात्मक कार्य नहीं है तो याद रखिएगा कि व्यवसाय का चयन भी क्या होता है, आपके विकास से संबंधित होता है। वस्तु स्थायित्व भी क्या होता है और आत्मविकास भी, यही सब होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे अनुसार जो ये है। अगर आपको कंफर्म आंसर पता हो तो प्लीज़ आप लोग जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रत्यक्षीकरण की विशेषता है। प्रत्यक्षीकरण की क्या विशेषता होती है स्टूडेंट? ये हमने आपको बताया था कि प्रत्यक्षीकरण की विशेषता क्या होती है, एकता होती है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गोद लेने संबंधी कानून लागू हुआ। कब लागू हुआ स्टूडेंट? ये सब आप लोगों को हमने बताया था स्टूडेंट 1956 ईस्वी में लागू हुआ। आपका ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बच्चे की भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक अवस्था किस आयु अवधि को माना गया स्टूडेंट? तो ठीक है, देखिए स्टूडेंट इसका जो आंसर मेरे अनुसार जो है आपका जो है, देखिए इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट्स है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मेरे अनुसार जो है आपका भौतिक और मनोवैज्ञानिक अवस्था जो है आपका 2 से लेकर 7 वर्ष है मेरे अनुसार। ओके, तो अभी अगर किसी को कंफर्म आंसर पता होगा तो प्लीज़ वो कमेंट करके जरूर बताएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गर्भाकाल यानी गर्भ अवस्था की अवधि नहीं है। ठीक है, यानी गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी निम्न में से इसमें से किसमें नहीं है, या प्रेगनेंसी की अवस्था कौन सी नहीं है? तो देखिए डिम्ब भी होता है, बीजाकरण भी होता है, भ्रूणावस्था भी होता है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि शैशवावस्था जो है आपका गर्भकाल की अवधि के अंतर्गत नहीं आता। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? तो हम सभी जानते हैं गर्भ में सबसे पहले बच्चे का क्या बनता है स्टूडेंट? सिर बनता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि जो हिंदी अक्षर होते हैं वो बालक जो है 3 से लेकर 4 वर्ष की आयु में जो है पहचानना शुरू कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 50 से 110 के मध्य है, तो वह क्या कहलाएगा स्टूडेंट? तो वह जो है आपका सामान्य बालक भी हो सकता है और प्रखर बालक भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है कि 50 से लेकर तो मतलब कभी भी 110 तो नहीं माना जाता स्टूडेंट। ठीक है, जब भी होता है 50 से लेकर क्या होता है आपका
जो है 59 होता है, ठीक है स्टूडेंट। फिर क्या 17 से लेकर 90 होता है, तो ये होता है, इतने का अंतर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रश्न ही रॉन्ग है। इसका आंसर आपका जो है, आपका चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई नहीं, सॉरी दूसरा नहीं, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन नहीं सही होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था स्टूडेंट? याद रखिएगा कि कार्ल रॉजर्स ने दिया था। किसने दिया था स्टूडेंट? कार्ल रॉजर्स ने दिया था। फिर क्या है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किशोरावस्था की प्राथमिक आवश्यकता को संदर्भित करता है, कौन जो है करता है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका शारीरिक जरूरतें हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए, ये भी हमने आपको कराया था, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा था स्टूडेंट की किशोर न्यायालय कहाँ स्थित है स्टूडेंट? हमने क्या बताया था, किशोर न्यायालय जो है आपका मुंबई में स्थित है। और कौन से मतलब सन में जो किशोर न्यायालय को स्थापित किया गया था स्टूडेंट? तो ये भी आपको हमने बताया था कि 1927 ईस्वी में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि वैवाहिक परामर्श की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? ये आपको हमने बताया था स्टूडेंट 1920 में हुई थी। और कौन सा देश सबसे पहले जो है किया था स्टूडेंट? याद रखिएगा कि जर्मनी जो है आपका, ये देश जो है आपका जर्मनी, ठीक है, ये ना गलत हो गया, जर्मनी जो है सबसे पहले लाया था स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या, ये ऑप्शन इसमें से कोई नहीं दिया है, इसलिए आपको ऑलरेडी 1 नंबर इसका मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए कोई परेशान मत होइए, इसमें से अगर कोई भी आप एक ऑप्शन लगाए होंगे तो ऑलरेडी आपको सही माने, क्योंकि इसमें क्या है, आपका ऑप्शन जो है नहीं दिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये भी हमने आपको कराया था स्टूडेंट कि WHO के अनुसार किशोरावस्था किस समूह की होती है? तो याद रखिएगा कि WHO के अनुसार जो किशोरावस्था कितने वर्ष से माना गया है स्टूडेंट? तो 10 से लेकर 19 वर्ष तक माना गया था, यानी चौथा ऑप्शन सही है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है? तो हमने आपको बताया था किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? परिपक्व होना होता है, ठीक है। किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है? परिपक्व होना होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किस अवधि को परिवर्तन की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो हम क्या बताए स्टूडेंट कि जो परिवर्तन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, आपका किशोरावस्था में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करे, देखिए ये भी हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि वुमेन एंड सोशल इंडस्ट्रीज कौन लिखा था? ये पुस्तक किसने लिखा था स्टूडेंट? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको लिखा गया था, यानी ऑप्शन दूसरा आपका सही है। देखिए ये सब आपको हमने प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर में आप लोगों को हमने सॉल्व कराया स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं कि सुधार गृह में कितने वर्ष के बालक को रखा जाता है स्टूडेंट? तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी ऑप्शन देखिए चारों दे दिया है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, हम सभी जानते हैं कि जो 16 वर्ष से जो कम उम्र के जो बालक होते हैं स्टूडेंट, उनको हम सुधार गृह में रखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 4 से 7 भी दे दिया, 5 से 9 दे दिया, 3 से 7 दे दिया और 4 से 8 दे दिया स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या, इसको भी आप लोगों को ऑलरेडी 1 नंबर मिल जाएगा। अगर इसमें से कोई भी आप एक ऑप्शन लगा देंगे तो ये एग्जैक्ट आपका क्या है, सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्याजे विकास की कितनी अवस्था को मानते थे स्टूडेंट? आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, BA थर्ड ईयर में पढ़े हैं, जीन प्याजे का सिद्धांत, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 4 अवस्थाओं को माना था, ठीक है। सेंसरी मोटर, प्री मोटर, ऑपरेशनल, ये सब आप अवस्था पढ़े थे स्टूडेंट। तो ये देखिए क्या होगा, आपका जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए ये भी आपको हमने मॉडल पेपर में कराया है कि जीवन सीखने का काल माना जाता है। तो क्या प्रौढ़ावस्था में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जीवन सीखने की जो है जीवन सीखने की कला सीखते हैं स्टूडेंट, कैसे जिया जाता है, इसलिए क्या प्रौढ़ावस्था को जीवन सीखने का काल कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किशोरावस्था को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, जिम्मेदारी, सहानुभूति, लालच। तो क्या नहीं देना चाहिए स्टूडेंट? ये भी देखिए हमने सॉल्व कराया है, आपको लालच नहीं देना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हिंदू विवाह का प्रवेश द्वार है। हिंदू विवाह का प्रवेश द्वार क्या होता है स्टूडेंट? तो ये भी हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि गृहस्थ आश्रम जो है हिंदू विवाह का क्या है, प्रवेश द्वार होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक कौन है? तो ये भी आपको हमने सॉल्व कराया था, जीन पियाजे को हम क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक बोलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किशोरावस्था की मानसिक विकास होता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास कब होता है स्टूडेंट? तो देखिए एक्चुअली क्या 10 से लेकर 25 वर्ष तक क्या होता है, मानसिक विकास जो है तीव्र गति से होता है। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर 10 से लेकर 25 वर्ष तो नहीं दिया स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप मान सकते हैं कि 16 से
लेकर 17 वर्ष में क्या है, किशोरावस्था की जो है मानसिक विकास जो है अच्छे श्रेणी में होता है। या तो मान के चलिए अगर इसमें से कोई भी आप ऑप्शन 1 लगाए होंगे तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट जो है आपका ऑप्शन इसमें नहीं दिया है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दहेज निरोधक कब लागू किया गया था स्टूडेंट। हमने आपको बताया था कि दहेज निरोधक क्या है, आपको 9 मई 1961। ये देखिए, ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में कराया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती थी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जन्म के समय आपकी शिशु में लगभग क्या है 300 हड्डियां पाई जाती है, लेकिन अब 300 यहाँ पर नहीं है, तो 270 से लेकर 300 के बीच में क्या है जन्म के समय जो है शिशु की हड्डी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन 270 सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है कब से, यानी किस महीने से बालक जो है अपने माँ को पहचानना शुरू करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माह, 8 माह, 9 माह और 3 माह। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, 3 माह में क्या करता है बालक अपनी माँ को पहचानता है और अपने परिजनों को, यानी दादा दादी, ठीक है स्टूडेंट, किसको, दादा और क्या है दादी हो गए और क्या है आपका, ठीक है, चाचा हो गए, इन सबको क्या, इन सबको वो बालक क्या 6 महीने में पहचानता है, लेकिन अपनी माँ को, अपनी मदर को वो बच्चा क्या है 3 माह में पहचानता है। इसीलिए एक कहावत कही गई स्टूडेंट कि माई माँ से और चच्चा बाबा 6 माह से, यानी माँ को क्या है 1 माह में बच्चा पहचानता है। क्योंकि 1 माह यहाँ पर आंसर दिया नहीं है, 3 माह दिया, तो इसलिए हम 3 माह पर जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका जो है आप याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका जो भार है मेरे ख्याल से 300 ग्राम होता है। तो इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा अगर डाउट है इसमें। ठीक है, तो इसको आप लोग अगर सही एग्जैक्ट आंसर पता होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी तक 2 क्वेश्चन में मुझे डाउट था स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये भी हमने आपको सॉल्व कराया स्टूडेंट कि आयरन तत्व किसका निर्माण करता है। तो याद रखिएगा आयरन तत्व जो होता है वह रुधिर का निर्माण करता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, फैमिली का उद्गम किस भाषा से हुआ है, यानी फैमिली शब्द जो है वो किस भाषा से बना है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो हम क्या बताते हैं स्टूडेंट, फैमिली जो होता है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या क्या है, शरीर को चुस्त व स्वस्थ कौन रखता है। पहला ऑप्शन क्या, ताजी हवा, दूसरा है व्यायाम, तीसरा खेलना और चौथा क्या, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या है, शरीर को चुस्त और स्वस्थ कौन रखेगा स्टूडेंट, तो ताजी हवा से भी होता है, एक्सरसाइज से भी होता है, और बच्चे क्या है खेलते कूदते उससे भी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रत्यक्षीकरण की विशेषता है। तो देखिए अभी ये प्रश्न फिर से क्या हुआ, रिपीटेड हो गया स्टूडेंट। तो प्रत्यक्षीकरण की विशेषता क्या होती है, आपका एकता होता है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, शैशवावस्था का उम्र होता है। शैशवावस्था का उम्र क्या होता है स्टूडेंट, आपको हमने प्रीवियस ईयर पेपर में सॉल्व किया था। 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए फिर ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, ऑलरेडी आपको 2 दूना 4 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया स्टूडेंट, 2 नंबर आपका एक्स्ट्रा मिल गया। तो गोद लेने संबंधी कानून कब लागू हुआ, तो 1956 ईस्वी में लागू हुआ। आपको ऑलरेडी 2 नंबर क्या ऐसे ही फुफट में पा गए स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था। तो याद रखिएगा नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो कोहलबर्ग ने दिया था। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मानकीकृत परीक्षण का क्या अर्थ होता है। तो विश्वसनीयता भी होता है, वैधता भी होता है, मानक भी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन से जगह उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी थी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि डार्विन ने लिखी थी, इसका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है आपका कि किस अवस्था को दिन में सपने देखने वाली अवस्था कहा जाता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि दीवा स्वप्न जो होता है दिन में सपना देखना, कौन सी अवस्था में हम देखते हैं स्टूडेंट, तो किशोरावस्था में देखते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किशोरों की भावना हर कोई मेरी तरफ देख रहा है, यह कथन जो है क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा कि काल्पनिक दर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, काल्पनिक दर्शक कहलाता है स्टूडेंट। अगली तरफ हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किशोरों की सामाजिक आवश्यकता क्या होती है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि किशोरों की सामाजिक अवस्था क्या होती है, आपका सुरक्षा होता है, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते
हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परिपक्वता का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो परिपक्वता का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि विकास जो है वो परिपक्वता से परिपक्वता का संबंध है, अर्थ नहीं है। परिपक्वता का संबंध क्या है स्टूडेंट, तो विकास से है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, तो पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप का मतलब क्या, मित्र मंडली। पीयर ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आपका ठेठ भाषा में मित्र मंडली का जो होता है किशोरावस्था में जो है व्यवहार और मनोवृत्ति पर जो है सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट। माता पिता का भी नहीं पड़ेगा, शिक्षक का भी नहीं पड़ेगा और चलचित्रों का भी नहीं पड़ेगा, जितना क्या होता है पीयर ग्रुप का पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि देखिए अब अच्छा ये फिर से आ गया है आपका, ये पीडीएफ फिर से रिपीटेड हो गया स्टूडेंट। ठीक, नहीं सॉरी। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट कि एक किशोर को लगता है कि कोई भी प्यार में उतना गहरा नहीं है जितना वह। तो याद रखिएगा ये क्या होता है स्टूडेंट, उनका क्या है, काल्पनिक श्रोता होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृति आचरण का पालन नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, ये क्वेश्चन मुझे जैसे इनकम्प्लीट लग रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को किसी को इसका आंसर पता हो तो इसको आप लोग प्लीज मुझे आंसर कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका, 46 है। ओके स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, टीन अवस्था कहा जाता है। देखिए आपको हम कल बताए थे स्टूडेंट कि टीन शब्द का प्रयोग क्या होता है, तो टीनेजर्स में यानी 13 से लेकर 19 तक प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, तो आपका जो है 13, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रौढ़ावस्था का उम्र होता है, तो क्या है 17 से 60 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, 18 से 40 और 18 से 70। तो देखिए स्टूडेंट 18 वर्ष से तो जो है आपका किशोरावस्था किशोरावस्था में ही चल रहा है 19 तक, तो प्रौढ़ावस्था का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पर ये इसमें क्या ऑप्शन आपका एग्जैक्ट नहीं दिया, तो इसलिए इसका क्या ऑलरेडी आप लोगों को एक मार्क्स मिल जाएगा अगर इसमें से चारों में से कोई भी ऑप्शन आप लोगों ने लगाया होगा, क्योंकि क्या है प्रौढ़ावस्था का जो उम्र है उसका एग्जैक्ट आंसर इसमें नहीं है, एग्जैक्ट आंसर जो है एज नहीं बताया गया। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मनोवैज्ञानिक विकास के प्रवर्तक कौन है। तो याद रखिएगा कि मनोवैज्ञानिक विकास के प्रवर्तक कौन है स्टूडेंट, तो फ्रायड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके ऑप्शन में नहीं दिया है स्टूडेंट। ठीक है, फ्रायड नहीं दिया है, इसलिए इसका भी आपको क्या है 1 नंबर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब हुआ स्टूडेंट। याद रखिए इसमें भी थोड़ा सा मुझे डाउट्स है, मेरे अनुसार जो है आपका 1902 है, लेकिन आप लोग को अगर पता हो तो प्लीज आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, देखिए ये भी हमने आपको सॉल्व कराया है कि गुणसूत्र में केंद्रक उपस्थित होता है। तो कहाँ पर केंद्रक उपस्थित होता है स्टूडेंट, तो प्रत्येक कोशिका में उपस्थित होता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डाउटफुल है। देखिए भारत में बाल विकास की शुरुआत जो है आपका 1975 में हुई थी, यहाँ पे भी क्या है थोड़ा सा डाउट है, इसका आंसर इसका मार्क्स आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहे हैं, देखिए गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लग जाते हैं, यानी एक बालक का एक बच्चे की जो है प्रेगनेंसी की अवस्था को पूछ रहा है स्टूडेंट। जन्म देने से पहले की अवस्था जो है कितने दिनों की होती है, तो हमने गर्भावस्था की अवस्था जो कितने दिन की होती है तो हम लोग जानते हैं कि 290 दिन की होती है। तो यहाँ पर क्या आपका 280 दिया, तो यही आपका सही जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। तो पहला ऑप्शन क्या है पेस्टोलॉजी, दूसरा ऑप्शन वाटसन, तीसरा ऑप्शन स्टेनले, चौथा है जेम्स जल्लो। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पेस्टोलॉजी ने क्या किया था, अपने 3 वर्ष के बालक का क्या किया था स्टूडेंट, मनोवैज्ञानिक जो है अध्ययन किया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट कि बालक का विकास होता है, तो हम सब जानते हैं कि बालक का विकास क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है, ये पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बालक के जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए स्टूडेंट, तो शांत किया जाना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कौन सा ऊर्जावान मित्र बालक का लक्षण नहीं है, तो खुश मिजाज, ठीक है, सामाजिक, चिढ़ने वाला, ऊर्जा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, यानी किस उम्र में जो है बालक जो है मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है
स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 3 से 4 वर्ष में क्या होता है, बालक जो है रंगों की पहचान करना सीख जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपको हमने मॉडल पेपर में कराया था स्टूडेंट कि मेरिडिथ के कितने चक्कर है, तो हमने क्या बताया था स्टूडेंट, 6 चक्कर होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, किसने किशोर को मन कामुकता कहा है स्टूडेंट, ये भी हमने आपको कराया था, फ्रायड ने कहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए ये भी आपका मॉडल पेपर से आया, स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को हम स्वर्णकाल कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला सबसे पहला देश कौन था स्टूडेंट, आपका भारत था, ठीक है। कौन सा देश था स्टूडेंट, भारत था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, केयर की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए स्टूडेंट ये हम कमेंट के जरिए, वीडियो में हो सकता है कि मेरे द्वारा जो यहाँ पर 1946 बता दिए गए थे, लेकिन इसका राइट आंसर जो है आपका 1945 से, हमने कमेंट में इसको करके सही करवाया था। जो बच्चे जो है मतलब कमेंट देखे होंगे तो वो सही कर लिए होंगे, अन्यथा जो बच्चे मतलब वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उनसे गलत हो में वो 1946 लगा दिए होंगे, लेकिन इसका कोई पछतावा मत करिए। याद रखिएगा, अब से आप लोग याद रखिएगा कि जो केयर की जो स्थापना कब हुई थी, 1945 ईस्वी में थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किशोरावस्था में महिलाओं में होने वाले परिवर्तन है, कौन कौन से परिवर्तन जो है किशोरावस्था की महिलाओं में होता है, तो पहला क्या, स्तन विकास यानी उनका स्तन का बढ़ना, ठीक है। रजोधर्म अवधि ये भी होता है, शरीर के आकार में परिवर्तन, इसलिए यहाँ पर कहा जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगले प्रश्न पर जाने से पहले स्टूडेंट आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों को कल जो है कल से आप लोगों का जो है सेकंड पेपर का भी क्लास इस पर लगेगा स्टूडेंट। आज तो आप लोगों को मैं आंसर की दे रही हूँ और कल आप लोगों का जो है सेकंड पेपर का क्लास लगेगा। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, देखिए आंसर की हमने जारी कर दिया है, आप आंसर की मिलाकर इस पेपर को, ठीक है, फर्स्ट पेपर को भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर से भी क्या होता है, कभी कभी एक आध दो क्वेश्चन जैसे केयर की स्थापना ये सब जो है आपके मतलब एक आध दो क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आपके जो है सेकेंड पेपर में आने की जो है संभावना है, ठीक है। तो आइए अब हम प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए क्या है, आइडेंटिटी क्राइसिस शब्द किसने गढ़ा या किसने लिखा स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि आइडेंटिटी क्राइसिस शब्द जो है एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट की। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किशोरावस्था की क्या आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बचपन बनाम वयस्कता का संघर्ष किससे है संबंधित है, न बच्चा न वयस्क, बच्चे की वृद्धि, बचपन की बातें पसंद नहीं, वयस्क व्यवहार से बचने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। न वो बच्चा है न ही वयस्क, यानी वो क्या है, वो जो है आपका क्या होता है, किशोर होता है। तो किशोर जो होता है, किशोर जो होता है स्टूडेंट, आप जानते हैं ना कि न तो बच्चे की श्रेणी में आता है और न ही क्या है वो वयस्क की श्रेणी में आता है, ठीक है। अगले के प्रश्न को चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि कल्पना जगत में विचरण होता है, किसका विचरण, किस अवस्था का विचरण जो है कल्पना जगत में होता है, तो हम सभी जानते हैं कि किशोरावस्था का जो है कल्पना जगत में विचरण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं, देखिए तर्क से भी अवबोध से भी स्मृति से भी, लेकिन क्या ऊंचाई से जो है मानसिक विकास का जो है संबंध नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था स्टूडेंट, तो मैडुगल ने किया था, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किशोरावस्था प्रारंभ होता है, तो क्या होता है, किशोरावस्था जो है 12 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है, इसलिए ऑप्शन क्या यहाँ पर हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है स्टूडेंट, तो यह कथन जो है स्किनर के द्वारा कहा गया, यानी ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए, ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में कराए थे स्टूडेंट, पिछड़े बालक का अध्ययन किसमें करते, पिछड़े हुए बालक का अध्ययन किसने किया था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि सीरियल हर्ट ने किया था, ठीक है। किसमें करते नहीं शब्द स्टूडेंट, पिछड़े बालक का अध्ययन जो है किसने किया था, तो याद रखिएगा कि सीरियल हार्ट ने किया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पीनियल ग्रंथियों से किसका विकास होता है, तो हमने आपको ये भी कराया स्टूडेंट कि मस्तिष्क से होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एनजीओ क्या है, तो एनजीओ क्या है, ये आपका एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए पूरा ये क्या है 75 क्वेश्चन है। अब देखिए मेरे मॉडल पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं स्टूडेंट, और कुछ क्वेश्चन जो है आपके कॉमन सेंस पे है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों का जो है
है 66 प्लस तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन राइट किए, और वीडियो पर स्टूडेंट लास्ट तक आप लोग बने रहा करिए, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग उसको लाइक शेयर करना ना भूलें, और अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग बताइए स्टूडेंट कि इस चैनल पर आप लोगों का होम साइंस जो है कौन कौन सी क्लास जो हम आपका इस चैनल पर लगाते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इस चैनल पर आप लोगों का होम साइंस के अलावा जो है आप लोगों का जो आपके जो जूनियर हैं उनके जो है आप बीए बीएससी फोर्थ सेकेंड और 6 सेमेस्टर का जो है को करिकुलर का भी पेपर इस पर चलता है स्टूडेंट, ठीक है। कौन सा पेपर? को करिकुलर। तो प्लीज़ आप लोग जो है आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग जोड़िए और उन्हें बताइए कि इस चैनल पर जो है आप लोगों की होम साइंस के साथ साथ क्या है को करिकुलर की तैयारी भी होती है। अभी स्टूडेंट याद रखिएगा कि जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में आंसर के साथ आप लोगों को सारा वीडियो दे दूंगी। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, और कल की क्लास आप लोगों को 9 बजे तक सेकेंड पेपर का मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।